अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, सर ऐसा मुझे डाउट है। कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2024 का जो रिजल्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो आ चुका है, ठीक है। कल वो आ गया। मैंने इस पर थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है। पिछले वीडियो में जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया जाके देख लेना वो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है, वो कब तक आ जाएगा। और थोड़ा सा प्रेफरेंस के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा कैसे आपको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, काउंसलिंग में, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को वो गलती होती है उसमें, तो फिर वो उसको मतलब कॉलेज जो उसको मतलब वो चाहता है जो कॉलेज, ठीक है, वो उसको नहीं मिलता है। फिर अगर कोई भी गलती करेगा वो प्रेफरेंस में, ठीक है, चाहे काउंसलिंग में, ठीक है। तो जो आपका आपकी जो काउंसलिंग है, ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। बट जो सेकंड वाला राउंड होता है, सेकंड राउंड, वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 24,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था ऐसा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए ये ऑनलाइन रखते हैं। बाकी जो लाइक जैसे कि बी फार्मा का हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लाइक जिसमें कम स्टूडेंट्स होंगे लेस देन 5,000, वो क्या करते हैं, या ऑफलाइन ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो काउंसलिंग रहेगी, ठीक है, वो ऑनलाइन रहेंगी। वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब तक निकल सकती है, 25 जून तक। याद रख लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 18 जून तक आपका जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आएगा, बट आपको 14 जून को ही वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग है वो कब तक हो सकती है, उसका जो शेड्यूल है वो कब तक निकल आएगी, ठीक है। तकरीबन मैंने आपको बोला 25 जून तक वो आएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन। उसमें क्या होगा, देखो उसमें आपकी जो काउंसलिंग है उसमें शेड्यूल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रैंक कहाँ से लेके कहाँ तक, किन स्टूडेंट्स को किस दिन जाना है, या कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस दिन जाना है, ठीक है। बाकी जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको कब जाना है, रैंक 1 से लेके फॉर एग्जाम्पल रैंक 1000 तक उनको कब जाना है, इसी तरह वहाँ पर दिया होता है। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 25 को निकली ना ये नोटिफिकेशन, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 30 जून तक रहेगी। आपकी जो काउंसलिंग होती है ना ऑनलाइन, वो 5 दिन रहती है, ठीक है, 5 दिन तक होती है, ठीक है। 5 दिन उसमें वो टाइम देते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये ऑनलाइन की मैं बात करूँ, मैं अभी तक ऑफलाइन बोल रहा था, जो मैंने डेट बोला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो मैंने ऑफलाइन बोला, ठीक है। बट जो ऑनलाइन होती है आपको तो बताया सबको ऑनलाइन ही करनी है। देखो क्या होता है उसमें, आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है या रोल नंबर वो आपको एंटर करना है, और डीओबी वहाँ पे आपको पहले अपना ये आईडी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने हैं, जैसे कि मार्क्स कार्ड या कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी, वहाँ पे वो करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज दिए जाएंगे, सारे कॉलेजेस एक रो में होंगे, ठीक है, एक ऐसे होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट। देखो एक बात है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा सेमी गवर्नमेंट है और कौन सा प्राइवेट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है, ठीक है। ये मतलब डिफरेंस करने के लिए अगर आपको जानना होगा कौन सा गवर्नमेंट है, तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज इन कश्मीर एंड आउटसाइड ऑफ द कश्मीर, मैंने ऑलरेडी वो बनाया है, ठीक है। वो जाके पहले देख लेना बिफोर काउंसलिंग, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखना आप पहले गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कौन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रो है उसमें ऐसा नहीं दिया होगा कि पहले गवर्नमेंट फिर सेमी गवर्नमेंट फिर प्राइवेट, वो बीच में ऐसे रैंडमली देते हैं कॉलेजेस, ठीक है। आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक पेज होता है, या आपके स्क्रीन का एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपके कॉलेजेस दिए होंगे रैंडमली, बीच में सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी। याद रख लेना कश्मीर में 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिनमें बीएससी नर्सिंग होती है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँगा मदर मेहरबान, ठीक है, जो कि सिकमसोरा के साथ फ्लैट है, और उसके बाद देवन बाग, जेएमसी बारामूला हो गए 3, जेएमसी अनंतनाग और जीएनसी पुलवामा हो गए 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस कश्मीर में, ठीक है। अगर हम आउटसाइड ऑफ द कश्मीर करेंगे बात, लाइक इसमें आता है जेएमसी गैंगल, ठीक है, जम्मू, जेएमसी कठवा 2, रजौरी 3, उधमपुर, अखनूर, किश्तवाड़, रियासी, सब 5, 7, 8 है। यह है गवर्नमेंट कॉलेज आउटसाइड ऑफ द कश्मीर। अगर हम सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे, कश्मीर में है एक तो सैयद मुंतकी कॉलेज है, ठीक है, और भी एक है ये साउथ कैंपस अनंतनाग जो कॉलेज है, ठीक है, वो भी सेमी गवर्नमेंट है। और अगर हम आउटसाइड द कश्मीर बात करेंगे, वहाँ पे है बाबा गुलाम शाह बादशाह जो BGBSU है वो यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो उसमें 3 ब्रांच आते हैं, ठीक है, वो आप जाके देख लेना, सीट मैट्रिक्स जब आएगा इंशाल्लाह उसमें दिखेगा आपको, वो भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी सारे प्राइवेट है, ठीक है, याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो जो आपका स्क्रीन होगा उसमें ऐसे दो पेज दिए होंगे, एक में ऐसा होगा कि आपके कॉलेजेस सारे इस तरह होंगे। आपको इनमें से प्रेफरेंस रखनी है नंबर वाइज 1, 2,
3, ठीक है। इसी तरह जितने आप रख सकते हो वहाँ पे रख सकते हैं, आप एक ही रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, सारे रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको तकरीबन 20 होनी चाहिए उसमें, ठीक है। मैक्सिमम 20 होने नहीं चाहिए, अगर कोई एक भी रखेगा ना वो चलता है, बट रखना है, ठीक है। अगर किसी को एक ही रखना होगा वो एक ही रख सकते हैं, ये नहीं कि आपको ज़रूरी 10 रखने, आपको ज़रूरी 5 रखने हैं, जो जितना चाहेगा वो रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पिक करना है, ठीक है, उठाना है एक एक करके प्रेफरेंस वाइज। यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी को मैं आपको बोलूँगा 120 पॉइंट्स से, ठीक है, किसी को 120 पॉइंट्स, तो वो पहले क्या रखेगा, सिक्किम सोरा मतलब मदर मेहरबान, ठीक है। उसके बाद वो रखेगा देवन बाग, ठीक है। उसके बाद वो रखेगा जीएमसी बारामूला। इसी तरह आपको वहाँ पे काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आएगी काउंसलिंग के दरमियान तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप बता सकते हैं सर आप अपने पॉइंट्स मेरे साथ शेयर कर लेना, आप बता देना फिर सर मेरे इतने पॉइंट्स है, ठीक है, और रैंक इतनी है, और मेरी जो कैटेगरी है वो ऐसी है कैटेगरी, ठीक है, और अपना कोर्स बता देना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा आप क्या प्रेफरेंस दोगे काउंसलिंग में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये था काउंसलिंग, मैंने आपको बोला 25 तक आपका तकरीबन इंशाल्लाह निकलेगा काउंसलिंग शेड्यूल नहीं मतलब ये ऑनलाइन। अब जब फिर ऑफलाइन होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ऑफलाइन में वो रैंक वाइज बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, ठीक है। और पिछले साल 30+ जिनके पॉइंट्स थे, ठीक है, उनको काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में बुलाया गया, और सेकंड राउंड में बुलाया गया 20+ जिनके पॉइंट्स थे, ठीक है, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट थी पिछले साल सेकंड राउंड में, तो इसीलिए उन्होंने 20+ बुलाया था। बट 2022 में उन्होंने क्या किया था, पहले राउंड में 30+ बुलाया था, बट सेकंड राउंड में भी 30+ बुलाया था। बट पिछले साल 23 में उन्होंने पहले राउंड में 30+ बुलाया था स्टूडेंट्स, और सेकंड राउंड में 20+। अब इस साल क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर हम रैंक की बात करेंगे, अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, ये इस साल बुलाएंगे तकरीबन मेरे हिसाब से 40+ स्टूडेंट्स। फिर आप देखेंगे क्या करेंगे, मुझे लगता है कि 40+ बुलाएंगे, ठीक है, ये मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है, बट ये शायद उठाएंगे 30+ ही, वो मुझे पूरा कंफर्म नहीं है क्या 40+ उठाएंगे या 30+, ठीक है, अभी आपको श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये था मतलब इसका। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पिछले वीडियो में भी मैंने बोला, अगर फॉर एग्जांपल रैंक पॉइंट्स 100 से लेके पॉइंट्स पिछले साल था 144, ये हाईएस्ट, इस साल क्या है, 147 था पिछले साल हाईएस्ट, ठीक है, एक सेकंड, 147 जिनके पॉइंट्स 100 तो 147 थे ना, कितने स्टूडेंट्स इसमें आते थे, 183 स्टूडेंट्स आते थे पिछले साल। अब अगर हम इस साल की बात करेंगे पॉइंट्स 100 तो 144, इस साल हाईएस्ट है ना 144, इसमें आते हैं 625 या 626 स्टूडेंट्स आते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो कितनी फ़र्क हुई है रैंक में, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले साल बहुत ज़्यादा गैप होती थी रैंक, मतलब रैंक 1 to 3 या 3 to 5, 3 to 4, 4 to 5, ये मतलब स्टूडेंट्स के बीच में जो पॉइंट्स है वहाँ पे गैप होती थी। बट इस साल एक ही रैंक पे मतलब पॉइंट सेम है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट रैंक तो अलग अलग है क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द 12th क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला पिछले साल 100 पॉइंट्स टू 147 पॉइंट्स पे कितने स्टूडेंट्स थे, 183 स्टूडेंट्स आ रहे थे। बट इस साल 100 to 144 पॉइंट्स कितने स्टूडेंट्स आ रहे थे, 626। आप देख सकते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, प्रूफ भी दिखाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई हो सकता है इस कंप्यूटर प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बोलूँगा, जो स्टूडेंट्स है जिनके 100 बिलो पॉइंट्स है, ठीक है, 100 बिलो पॉइंट्स है, उनको थोड़ा सा कम चांसेस है कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ठीक है, क्योंकि पिछले साल आप खुद देख सकते हैं 100 अब वो कितने स्टूडेंट्स हैं 183, अब इस साल 626। अब यहाँ पे देखो डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने मैसेज भी किया टेलीग्राम ग्रुप पे, जिनके पॉइंट्स बिलो 100 है, बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको कश्मीर में मिलने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस, ज़्यादा नहीं सॉरी कम चांसेस है, ठीक है, कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बीएससी नर्सिंग के। पैरामेडिकल तो मिल जाएगा, ये तकरीबन मिल जाएगा पैरामेडिकल इस साल 65+ स्टूडेंट्स कश्मीर में, ठीक है, 65+ जिनके पॉइंट्स होंगे कश्मीर में ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे, उनको आराम से मिल जाएगा कश्मीर में पैरामेडिकल कोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिनके देखो अगर फॉर एग्जांपल आप 98 किसी के पॉइंट से, क्या उसको मिल जाएगा कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज या नहीं, उसको जीएनसी पुलवामा या जीएमसी अनंतनाग में उसको चांसेस है मिलने के, बट कम चांसेस है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ, बट जिनके 100+ है, ठीक है, 100+ है, उनको आराम से कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। पैरामेडिकल के मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब मैं आपको बताऊँगा पॉइंट वाइज आपको क्या कॉलेज प्रेफरेंस रखनी है, इंशाल्लाह जल्दी वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना सर इस पर वीडियो डालिए, मैं इंशाल्लाह
ज़रूर डालूंगा, ठीक है। और मैंने पिछले साल तकरीबन 300+ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की, सबू को कॉलेज वही आया जो चाहते थे, क्योंकि काउंसलिंग एक मतलब मेन चीज़ होती है इसमें। अगर आप प्रेफरेंस रखोगे अच्छे से, बीच में कोई प्राइवेट कॉलेज ना डालोगे, सेमी गवर्नमेंट या ऐसा कोई कॉलेज ना डालोगे जो आप चाहते नहीं हो, वही फिर आता है ना। क्योंकि जब आप बीच में लाते हो उसका कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल उसी में आता है, फिर फॉल होता है, जो आप चाहते हो उसमें फॉल ही नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बता देना, ठीक है। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या प्रेफरेंस दूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।